हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभिवृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यानी बालक के विकास में अभिवृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत का कितना योगदान है, वो कितने प्रभावशाली हैं, जिससे बालक का विकास बेहतर ढंग से होता है। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आते हैं हम लोग पहला जो है यह वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार यदि बालक के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी यदि तेज बुद्धि के रहे हों और विभिन्न क्षेत्रों में आगे रहे हों तो उसका प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। इस पर ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक जो थे गाल्टन ब्रिटेन के शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने रिसर्च किया और उस रिसर्च के बाद उन्होंने अपना जो रिसर्च पे पेपर तैयार किया और जिस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया उसका नाम है हेरिडेटरी जीनियस। इसी पुस्तक में गाल्टन बताते हैं कि ब्रिटेन के उन्होंने विभिन्न पदों पे बैठे हुए उन बालकों के पूर्वजों का अध्ययन किया तो पाया कि उनके पूर्वज भी ब्रिटेन के बड़े बड़े पदों पर भूतकाल में विराजमान थे। तो इस आधार पे उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला कि बालक के डेवलपमेंट में उसके वंशानुक्रम का बड़ा ही योगदान होता है। अब हम लोग दूसरा सिद्धांत देखते हैं, वातावरण का सिद्धांत। वातावरण का सिद्धांत कहता है कि हम बालक को जैसा वातावरण देंगे उसी तरह बालक बन जाएगा, उसी तरह बालक का विकास होगा। यदि बालक को हम बेहतर वातावरण देंगे तो बालक का बेहतर विकास होगा और यदि बुरा वातावरण देंगे तो उसका विकास बुरा होगा। इस पे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक वाटसन ने अपने देश में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए और आप जैसा चाहते हैं मैं उनको वैसा बनाकर दूंगा। तो जब लोगों ने दिया उन्हें तो उन्होंने उनके बच्चों को पुनः रिटर्न किया, जो वो चाहते थे वहीं बनाकर। तो इससे सिद्ध होता है कि वातावरण के द्वारा हम बालक के व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं, हम उसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यदि आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि बुरे पिता के पुत्र भी एक बेहतर वातावरण पाके बेहतर राजा बने और सम्मान की दृष्टि से उनका आज भी देखा जाता है। आप देख सकते हैं तो प्रहलाद को एक पिता उसका इतना अत्याचारी था, लेकिन उसका पालन पोषण नारद मुनि के आश्रम में हुआ। माता भी एक साध्वी प्रवृत्ति की महिला थी, जिससे प्रहलाद एक भक्त वत्सल राजा हुआ, भगवान विष्णु का भक्त हुआ। यदि इस तरह हम लोग देखें तो वातावरण का सिद्धांत जो वाटसन ने बताया वो सब चीजें हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी दिखाई देती हैं। तो वातावरण का सिद्धांत क्या करता है कि बालक को जितना बेहतर हम वातावरण देंगे बालक का विकास उतना ही बेहतर ढंग से होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत।
यह सिद्धांत कहता है कि वंश परंपरा भी बेहतर रहे और वातावरण भी बेहतर रहे तो उसका सबसे बेहतर विकास होगा। तो वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास यदि वंशानुक्रम से भी बेहतर है और उतना ही बेहतर वातावरण मिले तो उस बालक का विकास बहुत ही बेहतर ढंग से होगा। ये जो सिद्धांत दिए गए हैं सभी सिद्धांत 100% हम नहीं मान सकते हम आपके वो लागू ही होते हैं, लेकिन 99% ये सब सिद्धांत माने जाते हैं, सही है। यदि वंशानुक्रम और वातावरण के सिद्धांत को देखेंगे आज भी तो कई क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बेहतर वंशानुक्रम मिला, वातावरण भी मिला, लेकिन वो बहुत बेहतर नहीं कर पाए और उन्हें बहुत बेहतर ढंग से लोग आज भी नहीं जानते हैं। तो यह सिद्धांत कहता है वंशानुक्रम यानी वंश परंपरा बेहतर यदि है, साथ में वातावरण भी खूब बेहतर दिया गया तो उस बालक का विकास बहुत ही शानदार ढंग से होगा। निरंतरता का सिद्धांत, चौथा जो है वह निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या करा? यह सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास निरंतर होता रहता है, लगातार होता रहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास निरंतर होता रहता है, लगातार होता रहता है, उसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं, जिसके कारण बालक एक बेहतर व्यक्ति या प्राणी बन जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, पांचवा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यह सिद्धांत करता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अलग अलग है, वो विभिन्नता है, उसमें समानता नहीं है। यानी जो प्रत्येक बालक है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बालक में कुछ गुण है, कोई बालक में कुछ गुण है। तो बालक का जो विकास है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण भी होता है। जिस तरह उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसी के अनुसार कोई बालक बेहतर खेलने में होता है, कोई बालक बेहतर गीत नृत्य संगीत में होता है, कोई बालक बेहतर पढ़ने में होता है। तो उसी तरह उसका विकास होता है, यानी उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही उसका विकास होता है। और शिक्षा के द्वारा उसके उस व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचान करके उसे निखार दिया जाता है। समन्वय का सिद्धांत, छठा। यह सिद्धांत कहता है विकास में समन्वय होता है। जब बालक का विकास होता है तो उस विकास में समन्वय होता है, एक दूसरे से जुड़ाव होता है, जिसके कारण बालक का विकास समन्वित ढंग से होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक हाथ बढ़ गया और एक हाथ नहीं बढ़ा, पैर बढ़ गया और हाथ नहीं बढ़ा। यानी एक सामान्य बालक का जो हाथ पैर मस्तिष्क सभी चीजों का विकास समन्वित रूप से होता है। परिमार्जितता का सिद्धांत, सातवां। परिमार्जितता का सिद्धांत क्या कर रहा है? बेहतर बनाना। यानी यह सिद्धांत कहता है कि बालक को निरंतर बेहतर बनाया जाता है। जो विकास होता है बालक के निरंतर बेहतर बनाने के लिए होता है, उसे परिमार्जित करने के लिए होता है, उसकी कमियों को दूर करने के लिए होता है, जिससे बालक बेहतर बन जाता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, आठवां। यह सिद्धांत क्या कर रहा है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, अर्थात जो जैसा है वैसे को ही जन्म देता है। प्रतिमान यानी जैसी जीव उसी के अनुसार उसका विकास होता है। यदि मनुष्य है तो मनुष्य का विकास मनुष्य जैसा, जैसे मनुष्य का विकास मनुष्य जैसा। चूहे का विकास चूहे जैसा। यानी इस
प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं उनका विकास उस जीव के अनुसार ही होता है। यदि मनुष्य है तो मनुष्य का विकास मनुष्य जैसा होता है, पशु है तो पशु का विकास पशु अनुसार ही होता है। जैसे बिल्ली का विकास बिल्ली के अनुसार होगा, चूहे का विकास चूहे के अनुसार होगा, गाय का विकास गाय के अनुसार होगा। तो यानी ये जो विकास है और उस मनुष्य का मनुष्य के अनुसार और पशु का पशु के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य का विकास पशु के अनुसार होने लगे और पशु का विकास मनुष्य के अनुसार होने लगे। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत 9, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कह रहा है? यह सिद्धांत कह रहा है कि जो प्राणी का विकास कई चक्रों में होता है, कई खंडों में होता है। विकास जो उसका एकाएक नहीं हो जाता। जैसे बालक का गर्भावस्था में विकास अलग ढंग से, फिर जब वो जन्म लेता है तो शैशवावस्था में तेज विकास होता है, जब बाल्य में जाता है तो विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, और जब वह किशोरावस्था में जाता है तो फिर विकास की गति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बालक का विकास है वह कई चक्रों में होता है। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि प्राणी के विकास ये कई चक्रों में होता है, अर्थात कई खंडों में होता है। उसकी प्रगति के कई चक्र होते हैं, कभी तेज कभी धीमा, इस तरह उसका विकास होता रहता है। 10वां, निश्चित तथा पूर्व कथनी प्रतिक्रम का सिद्धांत। निश्चित तथा पूर्व कथनी प्रतिक्रम का सिद्धांत। प्रतिक्रम यानी अपने जैसा। प्रत्येक प्रजाति चाहे मानव हो या पशु, उसके विकास का एक निश्चित क्रम होता है। प्रत्येक प्रजाति चाहे वो मानव हो या पशु हो, उसके विकास का एक निश्चित क्रम होता है। मानव का विकास एक क्रम में होता है, पशुओं का विकास एक क्रम में होता है। यानी मानव और पशु का विकास एक समान नहीं होता। इस प्रकार आज हम लोगों ने अभिवृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत पर चर्चा किए, जो टेट, सीटेट और सुपर टेट में बहुत ही उपयोगी हैं और अक्सर यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसे बेहतर ढंग से तैयार करेंगे, जिससे आप इस टॉपिक में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। अब हम ये टॉपिक समाप्त करते हैं, पुनः आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आएंगे।